मैं तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को, जो हमारे समाज के, उत्पीड़ित समाज के आदर्श के हैं और रहेंगे, मैं उनको नमन करता हूँ तथा उनके आदर्शों को अंगीकार स्वीकार करने वाले मास सामाजिक आंदोलन के हमारे बौद्ध साहित्य के, बौद्ध धर्म के उपासिकाओं तथा उपासकों को नमन करते हुए मैं अपने कुछ विचार और जिज्ञासाएं आपके सामने रखता हूँ। मैं सबसे पहले, मुझे अपनी बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं अभी मास जो हमारा ये आयोजन हो रहा है 22वां मास का, इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा गहराई से नहीं समझ पाया हूँ। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और एक जिज्ञासु की हैसियत से मैं इसको जानने का प्रयास करूँगा और इसको अंगीकार और स्वीकार करूँगा, इसको अपने जीवन का आदर्श बनाऊँगा और मैं प्रयास करूँगा अपने उत्तराखंड में इसको स्थापित कराने का, इसको संचालित कराने का मैं प्रयास करूँगा, भरसक प्रयास करूँगा। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं हमारे जो मास संगठन का 22वां राज्य स्तर का जो आयोजन हमारे राष्ट्रीय संगठक माननीय ए.के. नंद साहब ने आयोजित किया है, इसको संचालित और इसको व्यवस्थित तरीके से चलाने में जो भी उनकी टीम कार्यरत है, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो माननीय ए.के. नंद साहब ने मुझे इस अवसर पर आने का मौका दिया और मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। मैं मास जो संगठन है, इसके सिद्धांत और आदर्श जैसा मोटे तौर पे मुझे दिखाई पड़ा है या ये जाना है मैंने, ये कर्मचारियों का संगठन है। मैं इसके बारे में एक मेरे मन में ये गहन सवाल उत्पन्न हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है क्या केवल मात्र कर्मचारी यूनियन या कर्मचारी जो संगठन के रूप में इसे मतलब प्रसारित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है? मैं इसके लिए एक जिज्ञासु की हैसियत से, एक जिज्ञासु बनकर इसके बारे में मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैं उत्तराखंड में भाई लोगों बहनों, मैं उत्तराखंड में कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जमीन पे कार्यरत हूँ। मैं जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित जो भी समाज है, हम उसे समाजोत्थान के लिए मैं कार्यरत हूँ और जमीन पे पूर्ण निष्ठा के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। भाइयों, मैं फिर एक बार दोबारा ये जानकर विस्तार से मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या सामाजिक आंदोलन है? दलित शब्द तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दलित साहित्य, दलित शब्द के बारे में अभी लोगों ने कुछ कहा है, मैं अपना शब्द ये वापस लेता हूँ। लेकिन मैं शोषित, पीड़ित, वंचित कह सकता हूँ उस समाज को जो हजारों साल से ये उत्पीड़ित रहा है, वंचित रहा है और शोषित रहा है। मैं उत्तराखंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे संगठनों का मैं जिम्मेदार व्यक्ति आपके समक्ष हूँ। एक छोटा सा सिपाही की हैसियत से मैं ज़मीन पर काम कर रहा हूँ
और मैं निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूँ समाजोत्थान के लिए, शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए, और दृढ़ता से उस लड़ाई को लड़ने का मैंने संकल्प लिया हुआ है और जीवन पर्यंत मैं इस संघर्ष पे, इस मार्ग पे चलूँगा, ये मैंने मतलब दृढ़ निश्चय किया हुआ है। भाइयों, मैं सबसे पहले एक बात जो हमारे दलित शब्द मेरे मुंह से दोबारा निकल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। शोषित पीड़ित वंचित समाज के जिन लोगों ने सदियों से हमारे अंदर उत्साह भर के हमारा मार्गदर्शन किया है, मैं उन सभी आदर्शों को नमन करता हूँ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। मैं उत्तराखंड के अंदर अपने जो भी कार्य हैं इस समाज का उत्थान के लिए, इस समाज को न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए, मैं आरटीआई लगा के भी हम ऐसे लोगों को मतलब सवाल खड़ा करते हैं उनके सामने जो निरुत्तर होते हैं। हम ब्राह्मणवादी विचारधारा जो एक अब वर्तमान में तो इसका विकृत रूप ही हमारे लोगों के सबके सामने आ रहा है। देखिए, वर्तमान में जब से ये अति कट्टरवाद हिंदूवाद भारत में पुनः स्थापित हुआ है और ये कट्टर हिंदूवाद जो हमारा शोषण इन्होंने हजारों सालों से किया है, अब पुनः ये ऐसी ताकतों ने भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसी ताकतों ने सिर को उठाया है। तो हमें ऐसे लोगों से सचेष्ट रहना है। हमें शोषित वंचित पीड़ित समाज की हिमायत करते हुए उनके सामाजिक न्याय की बात करनी है और सामाजिक आंदोलन को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमें चलाना है और हमें चलाना चाहिए। भाई लोगों, मैं ज़्यादा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है इस बिंदु पे, इस आज के एजेंडे पे बहुत कुछ कहा है। सब मेरे भाई विद्वान लोग हैं, सब हमारी माता बहनाएं जो भी विचार अपने व्यक्त किए हैं, मैं पुनः उनका समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हुए पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आप सामाजिक आंदोलन जो मास संदेश हमें मिलता है, मास आंदोलन हमारा है SC ST OBC। देखिए, मैं भी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करता हूँ। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का होने के कारण हम उत्तराखंड में जितने भी शोषित वंचित पीड़ित दलित संगठन है, ST कम्युनिटी के संगठन है, मैं उसमें सहभागीदारिता निभाता हूँ। अभी हमारे दलित साहित्य एकेडमी जो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय, मैं उनका नाम थोड़ा सा सोनाक्षर साहब जी अभी आए थे। हमने देहरादून में अंबेडकर भवन में उनका सादर अभिनंदन किया और उनका स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब हुए, हम बराबर उनके साथ रहे उस कार्यक्रम में। अभी पिछले सप्ताह ही वो आयोजन हुआ था। वहाँ पे हमारे एक डिस्ट्रिक्ट जज चिरंजी लाल जी हैं जो ST कम्युनिटी के हैं, और ये कम्युनिटी का तो नाम भी गलत लेना है, हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज जिला साहब हैं। उन्होंने उस आयोजन में एक बात कही, आप दलित जो क्षेत्र है या दलित जो साहित्य एकेडमी का नाम है, इसका आप विस्तार कीजिए और इसे एक सीमित दायरे में ना लाइए, ऐसा हमारे चिरंजी लाल जी साहब ने कहा। और उस बात का मैंने भी उनसे व्यक्तिगत रूप से ये आग्रह किया। मन का सर, विपरीत परिस्थितियां हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं भारत के अंदर, अब कुछ ऐसा हमें विचार करना है जिसे हम व्यापक रूप देते हुए अपने लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएं। हमें ऐसा विचार करना है। देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें, उन्होंने कहा है इसका जो ये पंजीकरण हुआ है, जो संगठन चल रहा है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करा जाएगा, इसे व्यापक नाम दिया जाएगा, व्यापक रूप दिया जाएगा।
तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे बहुत से सामाजिक संगठन चल रहे हैं, उनका सबका लक्ष्य केवल सामाजिक न्याय है। जो हजारों सालों से हम दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और अपने हर अधिकार से वंचित करे गए हैं, अब पुनः कुछ ऐसे लोग, ऐसी ताकतें पुनर्स्थापित हो रही हैं जो हमें उसी परिवेश में धकेलना चाहती हैं, उसी परिवेश में भेजना चाहती हैं। तो हमें बहुत चौकन्ना रहना है, हमें एकजुट रहना है, और ऐसे जो संगठन है उसमें हमें आदर्श के रूप में जो हमारे गौतम मानवीय मूल्यों का, जो हमें नैतिक सिद्धांतों पर चलने का संदेश हमारे गौतम बुद्ध जी ने दिया है, हमारे अंबेडकर साहब ने दिया है, हमारे माननीय काशीराम जी ने दिया है, हमें उनका अनुशीलन करना है, अनुपालन करना है, अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, और जन जागरण करते हुए हमें संगठित होकर हमें उस राह पर चलना है। तभी हम अपने उद्देश्य में सफलता मिल सकती है, प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बस आप लोगों के सामने अपना ये विचार रखा है, और इस जो ये आंदोलन है, सामाजिक न्याय आंदोलन मास के अंतर्गत चल रहा है, मैं इसका और अध्ययन करूँगा, और मैं ए.के. नंद साहब का धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इतने पावन स्थल पर आमंत्रित किया है, और इस सम्मेलन में मैं शामिल हुआ हूँ। ये मेरे सौभाग्य की बात है, ये मेरे जीवन में एक ऐसा क्षण है, ऐसा समय है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अंतोगत्वा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय भारत।